हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा किया गया यह जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें प्यार से नेताजी कहा करते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार डर गई थी, ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को सौंप दिए थे। सुभाष ने उन द्वीपों में गए और उन द्वीपों का नया नामकरण किया। 1941 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा। यह भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ भारत की आज़ादी के लिए। जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और बहुत सी शुभकामनाएं उनसे मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। लोग आज भी समझने को तैयार नहीं। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि नेताजी की उनकी मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा मानना है। सोलह जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 18 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका अब नामकरण कर्तव्य पथ कर दिया गया है, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। सभी देशवासी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक